कक्षा पंचमी के सभी भैया बहनों को मेरा नमस्कार। आज मैं आपको पर्यावरण विषय में पाठ 1 रिश्तों की समझ पढ़ाने जा रही हूँ। जैसा कि आपने पिछली कक्षा चतुर्थी में एकल व संयुक्त परिवार के बारे में पढ़ा व जाना था, उसी प्रकार हम इस पाठ में रिश्तों की समझ को जानेंगे। परिवार 2 प्रकार के होते हैं। एकल परिवार, जिस परिवार में पति पत्नी व उनके बच्चे साथ रहते हैं, एकल परिवार कहते हैं। संयुक्त परिवार, जिस परिवार में दादाजी, दादी जी, ताऊ जी, ताई जी, चाचा जी, चाची जी, माता जी, पिताजी व सबके बच्चे साथ रहते हैं, संयुक्त परिवार कहते हैं। एकल परिवार में बच्चों का पालन पोषण माता पिता करते हैं। संयुक्त परिवार में बच्चों का पालन पोषण सभी के सहयोग से करते हैं। अब मैं आपको चित्रों के द्वारा बता रही हूँ। जैसा कि चित्र में दिखाई दे रहा है एकल परिवार, उसमें माता पिता व उनके बच्चे दिखाई दे रहे हैं। अब है संयुक्त परिवार, उसमें चित्र में दादा दादी, ताऊ जी ताई जी, माता पिता, चाचा चाची व उन सबके बच्चे दिखाई दे रहे हैं। अब हम रिश्तों की समझ पाठ के बारे में पढ़ेंगे। संजना और सलमा स्कूल में साथ साथ पढ़ते हैं। संजना एक दिन बहुत उदास थी। सलमान ने उससे पूछा, आज तुम इतनी उदास क्यों हो? संजना ने कहा, मेरी माँ की तबीयत खराब है। सलमा बोली, चिंता मत करो संजना, मध्यांतर में हम बैठकर विस्तार से बात करेंगे। आंटी जी जल्दी ठीक हो जाएंगे। अब संजना ने कहा, सलमा ने कहा, हाँ संजना बताओ, माँ को क्या हुआ? तो संजना ने कहा, माँ को कल से तेज बुखार आ रहा है। तो सलमा ने कहा, डॉक्टर को दिखाया? संजना ने कहा, हाँ डॉक्टर ने दवाएं दी है। दादी जी व ताई जी माँ की देखभाल कर रही हैं। सलमा ने कहा, फिर चिंता क्यों कर रही हो? तुम्हारे परिवार में तो सब लोग हैं। संजना ने कहा, हाँ मेरा पूरा परिवार एक साथ रहता है। दादी जी, दादाजी, ताऊ जी, ताई जी, चाचा जी, चाची जी व उनके बच्चे, हम सब साथ साथ रहते हैं। सलमा ने कहा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारे घर में सब मिलकर माँ की अच्छी तरह देखभाल कर रहे हैं। देखना वह 1-2 दिन में ठीक हो जाएगी। मेरे घर पर केवल मेरी माँ, पिताजी व छोटी बहन हैं। इस प्रकार हमने देखा कि संजना का परिवार था वह संयुक्त परिवार था और सलमा का परिवार था जो एकल परिवार था। अब हम देखते हैं परिवार के सदस्य जहाँ पर हम उनके साथ में रहते हैं और कई और स्थान पे रहते हैं, उनकी जानकारी पढ़ेंगे। जैसा कि दादाजी, दादी जी, ताऊ जी, ताई जी, पिताजी, माताजी, चाचा जी, चाची जी, वो कहीं और रहते हैं या अपने साथ रहते हैं, तो उनके लिए मैंने एक सारणी बनाई है। वो सारणी आपको अपनी कॉपी में बनाकर पढ़नी है। इससे आगे हम पढ़ेंगे कि संजना ने अपने परिवार का वंश वृक्ष बनाया है। उस वंश वृक्ष में परदादाजी का नाम है और परनानी जी के परिवार का नाम है। अब परदादाजी उसके हैं अंधाराम जी, मोतीलाल जी है जो दादाजी है, जगदीश जी है जो उसके पिताजी हैं, वह संजना स्वयं है। अब परनानी जी हैं ढापूबाई और कमला है जो नानी जी हैं, रितु है उसके माताजी का नाम है और संजना स्वयं है। इसी प्रकार हम भी अपने परिवार का व माता पिता दोनों के सदस्यों की सहायता से वंश वृक्ष बना सकते हैं। वो अपनी कॉपी में बनाइए। अब मैं आपको कुछ प्रश्नों की जानकारी दूंगी, जैसे कि एकल परिवार बनने के कारण। परिवार बनने के मुख्य कारण हैं, पहला कारण है व्यवसाय की तलाश, दूसरा कारण है उच्च शिक्षा पाना, तीसरा कारण है शहरों में
छोटे छोटे मकानों का होना। इस कारण से लोग एकल परिवार बनने में ये कारण सहयोगी है। अब है संयुक्त परिवार व एकल परिवार में अंतर। दोनों में मुख्य अंतर है। पहला है संयुक्त परिवार में दादाजी दादी जी, ताऊ जी ताई जी, चाचा जी चाची जी, माता पिता व उनके बच्चे, बुआ आदि सभी साथ रहते हैं। एकल परिवार में माता पिता व उनके बच्चे साथ रहते हैं। संयुक्त परिवार में बच्चों के पालन पोषण में सभी लोग सहयोग करते हैं, जबकि एकल परिवार में बच्चों का पालन पोषण केवल माता पिता ही करते हैं। अब मैं आपको उनकी एक सारणी बता रही हूँ। उसमें रिश्तेदारों के यहाँ पर हम कब कब जाते हैं, जैसे आवश्यक कार्य होने पर, त्योहारों पर या कभी नहीं। अब है रिश्तेदारी, जैसे कि नाना जी नानी जी। अब हम क्या आप इनके साथ रहते हैं और इनके यहाँ पर कब कब जाते हैं, ये आपको सारणी स्वयं बनानी है। दादाजी दादी जी, चाचा जी चाची जी, बुआ जी, फूफा जी, मौसा जी मौसी जी, इन सबके यहाँ पर जब भी आप जाते हैं या इनके साथ रहते हैं, इनकी जानकारी आपको इस सारणी में पूर्ण करनी है। अब मैं आपको गोद लेने के क्या कारण है वह ये क्या है इसकी जानकारी दूंगी। गोद लेना किसी रिश्तेदार या अन्य के बच्चे को कानूनी संरक्षण प्रदान करना गोद लेना कहलाता है। एक बार आपको मैं पुनः बता रही हूँ, किसी रिश्तेदार या अन्य के बच्चे को कानूनी संरक्षण प्रदान करना गोद लेना कहलाता है। एक बार बरसात के दिनों में संजना एवं सलमा विद्यालय से पिकनिक मनाने दूर बगीचे में गए। बगीचे में अन्य साथियों के साथ खेल कूद व खाने पीने का आनंद लिया। बगीचे में बैठकर खाना खाते हुए कक्षा के ही मोहन ने योगी से पूछा, तुम अपने साथ किसको लेकर आए हो? तो योगी ने बताया, यह मेरी छोटी बहन है। मोहन ने कहा, यह पहले तो तुम्हारे साथ दिखाई नहीं दी, अचानक कहां से आ गई? तो योगी ने कहा, यह हमारे घर में नहीं आई है, इसे मेरे माताजी व पिताजी ने गोद लिया है। जैसे मैं अपने माता पिता का लड़का हूँ, वैसे ही यह भी मेरे माता पिता की लड़की है। इस तरह ये मेरी बहन है। यह मुझे अपने बहुत अच्छी लगती हैं, मेरे साथ साथ घूमती हैं और मेरी नकल करती रहती हैं। अब आपको समझ आ गया होगा कि गोद लेना क्या है। अब मैं आपको बता रही हूँ कि हमारे जो शारीरिक लक्षण हैं वह हमारे परिवार के किसी न किसी सदस्य से मिलते हैं। जैसे ये सारणी दी हुई है, इसमें लक्षण हैं चेहरा, आँखें, नाक, बाल, कान, रंग। अब किसके जैसे परिवार के कई सदस्य होते हैं, उसमें हमारा जैसे चेहरा किसी से मिलता है, किसी से आँखें मिलती हैं, किसी से नाक मिलती है हमारी, किसी से बाल, कान व रंग हमारे मिलते हैं। अब जैसा कि संजना और उसकी बहन पिंकी अपनी माँ के साथ मामा की शादी में गई, वहाँ उसकी मौसी जी भी आई। उसकी माँ, उसकी गोद में एक छोटी सी बिटिया थी, तो उसने कहा, देखो ये कितनी सुंदर है। अरे देखो देखो, इसकी नाक तो नानी जैसी है, आंखें इसके चाचा जी जैसी हैं और गोरा रंग दादाजी जैसा है, और इसके भाई के चेहरे का रंग तो हल्का सांवला है। जैसा कि पिंकी ने अपने छोटी गुड़िया के बारे में बताया, तो उसका कोई न कोई अंग था, वो परिवार के अलग अलग सदस्यों से मिलता जुलता था। संजना ने अपनी माँ से पूछा, माँ, मेरी कक्षा में अंजलि बाएं हाथ से लिखती हैं, लेकिन उसकी लिखावट बहुत सुंदर है, इसके लिए उसे इनाम भी दिया गया। मैंने उससे पूछा कि तुम दाएं हाथ से क्यों नहीं लिखती हो? हम सब तो दाएं हाथ से लिखते हैं। उसने कहा, मैं सभी कार्य बाएं हाथ से ही करती हूँ। मैंने
दाएं हाथ से लिखने का प्रयास किया पर लिख नहीं पाती हूँ। अब आपको वापस सारणी में दिखाई दे रहा है ना कि आदतें होती हैं वो अलग अलग तरह से होती हैं। जैसे कि आपकी कौन कौन सी आदतें आपके परिवार के किस सदस्य मिलती हैं, अपनी कॉपी में लिखिए। जैसे बातें करना, चलना, उठना, फिर बैठना, परिवार के किस सदस्य कैसे मिलती हैं। बच्चों के लक्षण अपने माता पिता, दादा दादी, नाना नानी के लक्षणों से मिलते हैं। इन लक्षणों को आनुवंशिक या वंशानुगत लक्षण कहते हैं। यह वंशानुगमन अर्थात पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों का गमन कहलाता है। बच्चों में कुछ लक्षण आसपास के वातावरण से प्राप्त होते हैं जो वंशानुगत नहीं होते हैं। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। इसके बारे में आप जो भी कार्य दिया हुआ है पुनः अपनी कॉपी में करने का प्रयास करें। धन्यवाद।